नमस्कार। 5 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी मानक आशुलिपि में सब चिन्हों के विषय में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने आपको कई सब चिन्हों के बारे में बता दिया है और आज हम कुछ और सब चिन्हों के विषय में चर्चा करेंगे। सब चिन्ह हमें वक्त बचाने में मदद करते हैं, जिससे कि हम डिक्टेशन को आसानी से लिख सकते हैं और कठिन शब्द आने पर भी हम इतना समय प्राप्त कर लेते हैं कि उस शब्द को हम स्टेनो में पूरा लिख सकें। इसलिए सब चिन्हों की अच्छी से प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक है। तो शुरू करते हैं। पहला सब चिन्ह है तरह तैयार। इसके लिए हम क्या करेंगे, त को र के हुक के साथ जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे? इस तरीके से। ये हो गया तरह तैयार। हवा में लिखने पर इसका मतलब हो जाएगा तरह तैयार। त के साथ र का हुक जोड़ने पर और हवा में लिखने पर इसका मतलब होगा तरह तैयार। और यदि हम इसे लाइन के ऊपर लिख दें, लाइन के ऊपर, तो इसका मतलब हो जाएगा बेहतर तौर। इस तरीके से बेहतर तौर। हवा में तरह तैयार और लाइन के ऊपर हो जाएगा, इसका मतलब बेहतर तौर। और अगर हम इसे लाइन से थोड़ा काट कर लिखें तो इसका मतलब हो जाएगा उत्तर अतिरिक्त। दो मतलब है इसमें, प्रत्येक के दो मतलब है और तीसरा तुरंत तरसो तरकीब, इसके 3 मतलब है। हवा में तरह तैयार 2 मतलब, लाइन के ऊपर बेहतर और तौर 2 मतलब, और लाइन को काट कर लिखेंगे तो इसके 2 मतलब है उत्तर अतिरिक्त। लेकिन अगर लाइन से नीचे लिखेंगे, यानी कि जो र का हुक है वो अगर लाइन को टच करेगा और उसके बाद हम त को लिखेंगे तो इसके 3 मतलब होंगे। क्या होंगे? तुरंत, तरसो, तरकीब, 3 मतलब। अब आगे चलते हैं। पहला है आदरणीय आधार। इसमें 2 मतलब है, आदरणीय और आधार। इसमें क्या करेंगे, हम त की जगह द का प्रयोग करेंगे और द के साथ इस तरीके से र के हुक को जोड़ेंगे। एक बार पुनः देख लेते हैं। इस तरीके से ये बन गया आदरणीय आधार। द के साथ र के हुक को जोड़ा है, जिससे ये बन गया है आदरणीय और आधार। हवा में लिखने पर खास बात याद रखना, हवा में लिखने के बाद ही इसका मतलब आदरणीय या आधार होगा। और अगर हम इसे लाइन के ऊपर लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा देर। एक ही मतलब है देर। और अगर हमें लिखना हो दूर, दूर के लिए हम क्या करेंगे, इसे लाइन से काट कर लिखेंगे इस तरीके से। तो ये हो गया दूर। और आखिरी है इसमें दरमियान और अवधारणा। दरमियान और अवधारणा लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इस हुक को लाइन से टच कर देंगे और उसके पश्चात हम लिखेंगे, जिसका मतलब हो जाएगा दरमियान अवधारणा। अवधारणा शब्द का प्रयोग हम ज़्यादातर देखते हैं। कार्य। कार्य के लिए हम क्या करेंगे, क के साथ र का हुक जोड़ देंगे और इसे हवा में लिख देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा कार्य। क के साथ र का हुक जोड़कर हवा में लिखा तो इसका मतलब हो जाएगा कार्य। लेकिन अगर हम इसे लाइन के ऊपर लिखते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा अधिकार। अधिकार, कार्य, अधिकार। और अगर हम र के हुक को नीचे लिखें और क को लाइन के ऊपर लिखें इस तरीके से, तो इसका मतलब हो जाएगा मानवाधिकार, किनारे, करीब। एक बार पुनः देख लेते हैं। क्या किया हमने, हुक को नीचे लिखा और क को लाइन के ऊपर लिखा, तो इसका मतलब हो गया मानवाधिकार, किनारे, करीब। और अगर हम पूरे चिन्ह को लाइन के नीचे लिखेंगे इस तरीके से, तो इसका मतलब हो जाएगा आंकड़ा, आकार, आखिर। 3 मतलब बन जाएंगे इसके, आंकड़ा, आकार और आखिर। इसके अतिरिक्त एक है, वो है निर्वाचित निर्वाचन। इसमें क्या करें, इसमें न के साथ र का हुक जुड़ेगा और हवा में लिखेंगे, तो इसका मतलब बन जाएगा निर्वाचित निर्वाचन। 2 मतलब बनेंगे। न के साथ र का हुक जोड़ा है और इसे हवा में लिखा है। एक बार पुनः देख लेते हैं।
इस तरीके से। इसका मतलब हो गया निर्वाचित, निर्वाचन। और अगर हम इसे लाइन के ऊपर लिख दें तो इसका मतलब हो जाएगा निर्णय, निर्णय, निर्णय। और यदि हम इसे लाइन के नीचे लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा निरर्थक। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने केवल एक अक्षर के साथ र का हुक जोड़ा है। और अभी आपको समझ में भी आ रहा होगा मैंने क्यों कहा था कि जब भी कोई दो अक्षरों से मिलकर कोई शब्द बना हो उसके लिए हुक नियम का प्रयोग क्यों नहीं करना है। क्योंकि हम जो सब चिन्ह बनाते हैं उन सब चिन्हों में एक अक्षर के साथ एक नियम जुड़ता है और उस नियम के कारण उसका एक सब चिन्ह बन जाता है और सब चिन्ह का और बहुत विशाल मतलब हो जाता है। इसलिए आपको कभी भी केवल दो अक्षरों के शब्द को कभी भी नियमों के साथ नहीं बनाना है। धन्यवाद।